नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में। आज हम अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप गोल्डन रूल्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो जर्नल एंट्रीज बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चाहे आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, क्लास 12, बीकॉम या सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक हर जगह उस होता है। इस वीडियो में हम गोल्डन रूल्स को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि एग्जाम्पल्स के साथ इतनी आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन किस टाइप के अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग में लाखों ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अकाउंट सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन, कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। दूसरा है रियल अकाउंट, जो एसेट्स या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। इन 3 अकाउंट टाइप्स को पहचान लोगे तो डेबिट और क्रेडिट का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ए फ्लैट अगले स्लाइड्स में हम इन तीनों को एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। ए फ्लैट तक हमने पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन और उसका गोल्डन रूल समझ लिया है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन याद होना काफी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ये आइडेंटिफाई करना कि दिया गया अकाउंट पर्सनल अकाउंट है या नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला नाम है राम। राम एक इंडिविजुअल यानी एक नेचुरल पर्सन है, इसलिए राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। दूसरा नाम है सोहन। सोहन भी एक नेचुरल पर्सन है, इसलिए सोहन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होगा। ए फ्लैट तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन। मोहन भी एक इंडिविजुअल है, इसलिए मोहन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। ए फ्लैट थोड़ा लेवल बढ़ते हैं। रमेश और कंपनी। ये एक फर्म है। अकाउंटिंग में फर्म को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, इसलिए रमेश और कंपनी अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होगा। ए फ्लैट आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट कहलाता है। तो एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, अगर अकाउंट किसी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बैंक, इंस्टीट्यूशन या किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। बस इतना आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आगे गोल्डन रूल्स अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। ए फ्लैट हम गोल्डन रूल्स का पहला अकाउंट टाइप समझते हैं, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पर्सनल अकाउंट का मतलब सिर्फ एक इंसान का अकाउंट नहीं होता। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब एक रियल ह्यूमन बीइंग, जैसे राम एसी, श्याम एसी या रिया एसी। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो कानून की नज़र में पर्सन माने जाते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं होते, जैसे एसबीआई बैंक, रिलायंस लिमिटेड, माइलस्टोन प्राइवेट लिमिटेड, स्कूल, कॉलेज या कंपनी। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और प्रीपेड रेंट अकाउंट। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, जिस अकाउंट का रिलेशन किसी पर्सन, कंपनी, बैंक, इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट से हो, यूज पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ए फ्लैट अगले स्लाइड में हम पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल और उसका यूज जर्नल एंट्री में कैसे होता है ये समझेंगे। ए फ्लैट हम पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल समझते हैं। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा डेबिट द रिसीवर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है? जब कोई पर्सन, कंपनी, बैंक या इंस्टीट्यूशन कोई चीज रिसीव करता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है, और जब वही पर्सन या कंपनी कोई चीज देती है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। इस रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम ने बिजनेस में 50,000 रुपीज कैश दिया। यहाँ कैश बिजनेस ने रिसीव किया है और राम ने कैश दिया है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा और राम अकाउंट क्रेडिट होगा। ए फ्लैट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बिजनेस ने राम को 10,000 रुपीज कैश दिया। इस बार राम ने कैश रिसीव किया है, इसलिए राम अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रिसीवर इक्वल्स डेबिट, उंगली से दाहिनी ओर इशारा गिवर इक्वल्स क्रेडिट। ये गोल्डन रूल सिर्फ पर्सनल अकाउंट पर अप्लाई होता है।
इस रूल को अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि जर्नल एंट्री में इसका उस बार बार होगा। अब तक हमने जाना कि जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें सबसे पहले अकाउंट की टाइप पहचाननी होती है। अकाउंटिंग में सभी अकाउंट्स को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अब सवाल आता है कि आखिर इन तीनों कैटेगरीज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन एक जैसा नहीं होता। कभी ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति या कंपनी से संबंधित होता है, कभी किसी एसेट से और कभी इनकम या एक्सपेंस से। इसलिए जर्नल एंट्री करने से पहले हमें यह पहचानना होता है कि ट्रांजैक्शन किस प्रकार के अकाउंट से संबंधित है। अगर अकाउंट की पहचान गलत हो गई तो डेबिट और क्रेडिट भी गलत हो जाएगा और पूरी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। याद रखिए, तारांकन पहले अकाउंट की टाइप पहचानिए, फिर गोल्डन रूल्स लागू कीजिए। तारांकन अब अगले स्लाइड्स में हम इन तीनों अकाउंट टाइप्स को एक एक करके आसान भाषा और उदाहरणों के साथ समझेंगे। ए फ्लैट हम अकाउंट्स का दूसरा टाइप समझते हैं जिसका नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रिलेशन किसी पसंद से नहीं बल्कि किसी एसेट या प्रॉपर्टी से होता है। एसेट का मतलब होता है वो चीजें जो बिजनेस ओन करता है और जिनकी कुछ वैल्यू होती है। रियल अकाउंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड और स्टॉक। ए फ्लैट दूसरा टाइप है इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते लेकिन उनकी वैल्यू होती है, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और इन्वेस्टमेंट्स। ए फ्लैट बात करते हैं रियल अकाउंट के गोल्डन रूल की। रूल बहुत सिंपल है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा डेबिट व्हाट कम्स इन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब भी कोई एसेट बिजनेस के अंदर आता है उस एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और जब कोई एसेट बिजनेस से बाहर जाता है उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, इंक्रीज इन एसेट इक्वल्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इक्वल्स क्रेडिट। ये गोल्डन रूल सिर्फ रियल अकाउंट पर अप्लाई होता है। अगले स्लाइड में हम रियल अकाउंट को एग्जाम्पल्स की हेल्प से और भी आसानी से समझेंगे। ए फ्लैट तक हमने रियल अकाउंट की डेफिनेशन और उसका गोल्डन रूल समझ लिया है। ए फ्लैट देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट को पहचानना बहुत ही आसान है। अगर कोई अकाउंट किसी एसेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो रियल अकाउंट होगा। सबसे पहले टैंजिबल एसेट्स देखते हैं। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, स्टॉक या इन्वेंटरी और टूल्स। ये सब बिजनेस की असेट्स हैं, इसलिए इन सब के अकाउंट्स रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। ए फ्लैट बात करते हैं इंटैंजिबल एसेट्स की। इंटैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते लेकिन उनकी वैल्यू होती है, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। ये भी बिजनेस की असेट्स हैं, इसलिए इनके अकाउंट्स भी रियल अकाउंट्स हाई होते हैं। ए फ्लैट एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, अगर अकाउंट किसी एसेट से रिलेटेड है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन उसकी वैल्यू हो तो वो रियल अकाउंट होगा। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा डेबिट व्हाट कम्स इन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ए फ्लैट तक हमने रियल अकाउंट की डेफिनेशन और उसका गोल्डन रूल समझ लिया है। ए फ्लैट कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि रियल अकाउंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश हर बिजनेस के लिए एक एसेट होता है, इसलिए कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। ए फ्लैट बैंक अकाउंट। बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो भी बिजनेस की एसेट होती है, इसलिए बैंक अकाउंट भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड और स्टॉक, ये सब चीजें बिजनेस यूज करता है और इनकी अपनी वैल्यू होती है, इसलिए इन सब के अकाउंट्स भी रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। ए फ्लैट बात करते हैं इंटैंजिबल एसेट्स की। ऐसी असेट्स जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू होती है, जैसे गुडविल। गुडविल किसी बिजनेस की रेपुटेशन को दिखाती है। पेटेंट्स, ये किसी नए इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी पर लीगल राइट देते हैं। कॉपीराइट, ये बुक्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर या क्रिएटिव वर्क को लीगल प्रोटेक्शन देता है। और ट्रेडमार्क,
ये किसी कंपनी के ब्रांड नेम, लोगो या सिंबल को प्रोटेक्ट करता है। ये सब दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी वैल्यू होती है, इसलिए ये भी रियल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स है। ए फ्लैट एक सिंपल ट्रिक याद रखिए। जब भी किसी अकाउंट का रिलेशन किसी एसेट या प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, तो बिना सोचे समझ लीजिए वो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ए फ्लैट हम अकाउंट्स के तीसरे और आखिरी टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन किसी पर्सन या एसेट से नहीं होता, बल्कि बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स से होता है। सबसे पहले एक्सपेंस को समझते हैं। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस चलने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ए फ्लैट बात करते हैं लॉसेस की। लॉसेस मतलब बिजनेस को होने वाला नुकसान, जैसे बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ए फ्लैट तीसरी कैटेगरी है, इनकम्स और गेन्स। ये बिजनेस की कमाई या प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कमीशन अर्न्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ए फ्लैट नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल बहुत हाई सिंपल है। उंगली से दाहिनी और इशारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उंगली से दाहिनी और इशारा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब जब भी बिजनेस में कोई एक्सपेंस या लॉस होता है, उस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जब भी बिजनेस को इनकम या गेन होता है, उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। एक सिंपल फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस इक्वल्स डेबिट, ऑल इनकम्स और गेन्स इक्वल्स क्रेडिट। ये गोल्डन रूल सिर्फ नॉमिनल अकाउंट पर हाई अप्लाई होता है। अगले स्लाइड में हम नॉमिनल अकाउंट को एग्जांपल्स की हेल्प से और आसानी से समझेंगे। ए फ्लैट तक हम नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट और उसका गोल्डन रूल समझ चुके हैं। ए फ्लैट कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग और स्टेशनरी और पोस्टेज। ये सब बिजनेस को चलने के लिए किए जाने वाले खर्चे हैं, इसलिए ये सब नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ए फ्लैट बात करते हैं लॉसेस की। बिजनेस को कभी कभी नुकसान भी होता है, जैसे बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सब लॉसेस है, इसलिए इनके अकाउंट्स भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ए फ्लैट देखते हैं इनकम और गेन्स के एग्जाम्पल्स। सैलरी रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सब बिजनेस की इनकम या गेन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये सब भी नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ए फ्लैट एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, अगर अकाउंट किसी एक्सपेंस से रिलेटेड हो, या किसी लॉस से रिलेटेड हो, या किसी इनकम या गेन से रिलेटेड हो, तो बिना किसी कंफ्यूजन के समझ लीजिए वो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, उंगली से दाहिनी और इशारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उंगली से दाहिनी और इशारा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ए फ्लैट तक हम नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल समझ चुके हैं। ए फ्लैट कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से नॉमिनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सैलरी। सैलरी बिजनेस का एक एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा एग्जाम्पल रेंट। रेंट भी बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए रेंट अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह वेजेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंस है, इसलिए ये सब नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ए फ्लैट लॉसेस को देखते हैं। बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सब बिजनेस के लॉसेस है, इसलिए ये भी नॉमिनल अकाउंट्स है। ए फ्लैट इनकम और गेन्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। कमीशन अर्न्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सब बिजनेस की इनकम या गेन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये सब भी नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक सिंपल ट्रिक हमेशा याद रखिए, अगर अकाउंट किसी एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन से रिलेटेड हो, तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा।
और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कभी मत भूलिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ए फ्लैट तक हम तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेल में समझ चुके हैं। ए फ्लैट एक हाई स्लाइड में इन तीनों का क्विक कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रिलेशन किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन से होता है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ए फ्लैट बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट का रिलेशन किसी एसेट या प्रॉपर्टी से होता है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ए फ्लैट तीसरा और आखिरी है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से होता है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपको एग्जाम में किसी अकाउंट का टाइप आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले ये देखिए, क्या वो पर्सन से रिलेटेड है? अगर हाँ, तो पर्सनल अकाउंट। क्या वो एसेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? तो रियल अकाउंट। और अगर वो एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन से रिलेटेड है तो नॉमिनल अकाउंट। बस इतना सा लॉजिक याद रख लीजिए और गोल्डन रूल ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। एक बार फिर तीनों रूल्स को रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट, उंगली से दाहिनी ओर इशारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ए फ्लैट देखते हैं कि आपने गोल्डन रूल्स को कितना अच्छे से समझा है। इस स्लाइड में 10 अकाउंट्स दिए गए हैं। आपका काम है हर अकाउंट को देखकर बताना कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। हर अकाउंट को ध्यान से देखिए और आंसर खुद सोचिए। नंबर 1, रोहित अकाउंट। सोचिए किस टाइप का अकाउंट है। नंबर 2, कैश अकाउंट, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। नंबर 3, सैलरी अकाउंट। आपका आंसर क्या होगा? नंबर 4, फर्नीचर अकाउंट। ध्यान से सोचिए। नंबर 5, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। इसका टाइप आइडेंटिफाई कीजिए। नंबर 6, SBI बैंक अकाउंट। नंबर 7, गुडविल अकाउंट। नंबर 8, कमीशन अर्न्ड अकाउंट। नंबर 9, मोहन अकाउंट। और आखिरी नंबर 10, मशीनरी अकाउंट। उम्मीद करता हूं आपने सभी अकाउंट्स के आंसर सोच लिए होंगे। ए फ्लैट अगले और फाइनल स्लाइड में हम इन सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स को एक एक करके वेरीफाई करेंगे। देखते हैं आपके कितने आंसर सही हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का पूरा चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ए फ्लैट एक बार सिर्फ 30 सेकंड्स में पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला, पर्सनल अकाउंट। ये हमेशा किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा, रियल अकाउंट। ये किसी एसेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। ये एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से रिलेटेड होता है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस अगर आप ये 3 अकाउंट टाइप्स और इनके गोल्डन रूल्स याद रखते हैं तो अकाउंटिंग की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके पास है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे इन्हीं गोल्डन रूल्स का यूज करके जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अकाउंट्स के कंप्लीट कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।